Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. भारतीय कला केंद्र सोलापुर, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। भारतीय कला केंद्र सोलापुर gives you the following information for the year ended 31st March 2018। साल जो खत्म हो रहा है 2018 में, मतलब शुरू हुआ था 2017 में, तो 2017-18 हमारा करंट ईयर। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018। सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बैलेंस शीट नहीं। मतलब ना हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, ना हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। सिर्फ हमको क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018, मतलब 17-18 के लिए हमको अकाउंट्स करना है। स्टार्ट करते हैं रिसिट साइड में। सबसे पहला वाला बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग। इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो हमारे पास कैश बैलेंस था, बैंक बैलेंस था। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये हमारा असेट होता है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये हमारा असेट होता है, लेकिन ये पिछले साल का है, तो इसलिए कहां पर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। फिर से एक बार, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये हमारा क्या होता है, असेट होता है, लेकिन ये इस साल का नहीं है। कौन से साल का है, पिछले साल का है। and therefore it will be transferred to opening balance sheet. So opening balance sheet asset side, opening balance sheet asset side. लॉकर रेंट, तो हमारे पास कुछ लॉकर्स होंगे जिसको हमने भाड़े से दिया हुआ, जिसका हमको भाड़ा मिला है, रेसिट्स, जिसका हमको भाड़ा मिला है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हमारे पास लॉकर्स होंगे जिसको हमने भाड़े से दिया है, जिसका हमको भाड़ा मिल रहा है, रेसिट्स। सो लॉकर रेंट रिसीव्ड, ये हमारा क्या हुआ है, इनकम हुआ, कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए आउटर कॉलम 400। हम लोग आंसर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर बाय लॉकर रेंट, आउटर कॉलम 400। इन द बुक्स ऑफ भारतीय कला केंद्र, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। सो बाय लॉकर रेंट 400। ये आप आसानी से समझ सकते हो। लॉकर रेंट, जब आप किसी रिसोर्ट्स में जाते हो तो आपका जो सामान रखने के लिए आप लॉकर वहां से भाड़े से लेते हो, कुछ डिपॉजिट रखते हो और फिर भाड़ा भी देना होता है, आपको रेंट देना होता है 100-150 रुपया, तो वो लॉकर रेंट। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लॉकर्स है जिसको हमने भाड़े से दिया है, जिसका हमको पैसा मिला है, तो लॉकर रेंट रिसीव्ड है ये, लॉकर रेंट रिसीव्ड। तो लॉकर रेंट रिसीव्ड हमारा क्या होगा, इनकम होगा। तो इनकम, तो इनकम में चला गया, एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए कहां पर चला गया, आउटर पर। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। कोई नए मेंबर्स आते, न्यू मेंबर्स एडमिट होते हैं, न्यू मेंबर्स एडमिट होते हैं, तो उनको एडमिशन फीस भरना होगा, एंट्रेंस फीस भरना होगा। ये हमारा क्या होगा, इनकम होगा। 2900 इसमें एक एडजस्टमेंट है, इसलिए हमको इनर कॉलम में लिखना होगा। सो 2900 ऑन द इनकम साइड। तो इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस 2900, बाय एंट्रेंस फीस 2900। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेचा, ये हमारा क्या हुआ है, इनकम 250। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम। So by sale of old newspapers, 250 in the outer column. By sale of old newspaper, 250 in the outer column. Receipts from drama, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एक प्रोग्राम अरेंज किया होगा जिसका हमने टिकट्स बेचा, जिसका पैसा आया। हमने कोई शो ऑर्गेनाइज किया है जिसका कलेक्शन हुआ है, कितना कलेक्शन हुआ है, 9000। ये हमारा क्या होगा, इनकम। तो by receipts from drama 9000, by receipts from drama 9000 in the outer column. Next है legacies। legacies क्या होता है, किसी के मरने के बाद as per his will, उसने जो वसीयत बनाई होगी उसके हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डोनेशन मिला। डोनर जो है, जिसने डोनेशन दिया है, उसने अपने वसीयत में कुछ लिख कर रखा होगा कि मेरे मरने के बाद इतना इतना पैसा इस ट्रस्ट को दो, इस ऑर्गेनाइजेशन को दो। तो वो लेगेसीज, लेगेसीज डोनर के मरने के बाद उसके वसीयत के हिसाब से हमको जो डोनेशन मिला है, लेगेसीज 12000। कितना मिला है, 12000। आप लिखेंगे इनकम साइड, एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखा।
एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया था जिसका हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं जो कागजात गवर्नमेंट इशू करती है, कंपनी इशू करती है तो उसको हम लोग डिबेंचर्स बोलते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट इशू करती है तो उसको हम लोग नॉर्मली बॉन्ड्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज इशू की है, बॉन्ड्स वगैरह इशू किए है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसका हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ये हमारा क्या होगा, इनकम। तो इनकम साइड में सो बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आउटर कॉलम 400। नेक्स्ट है मिसलेनियस रिसीट्स, कुछ ऐसे ही पैसा आ गया, छोटा मोटा इनकम ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है तो वो इनकम हुआ है कितना, 400 रुपए। सो बाय मिसलेनियस रिसीट्स, सैंडरी रिसीट्स वगैरह होता है, दैट इज 400। तो यहाँ पर सो हमने रिसीट साइड एक्सप्लेन किया। नाउ विल डिस्कस द पेमेंट साइड। नाउ विल डिस्कस द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन से पैसा चला गया, तो ये जो पेमेंट है, आपको एक चीज याद रखना, ये जो पेमेंट है ये दो जगह पर आ सकता है, या तो एक्सपेंडिचर हो सकता है या फिर हमारा असेट हो सकता है। जैसे रिसीट्स है, देखो आपको ये डबल एंट्री भी याद रखना है। रिसीट्स है, ये डेबिट साइड है तो उसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, मतलब या तो इनकम में जा रहा है या फिर ये लायबिलिटी में जाए, क्रेडिट साइड में जाए। पेमेंट ये आपका क्रेडिट साइड है तो उसका दूसरा इफेक्ट डेबिट में जाए। तो डेबिट कौन सा होता है, या तो एक्सपेंडिचर या फिर असेट्स। असेट भी डेबिट साइड होता है बैलेंस शीट का, या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या फिर असेट में जाएगा। इधर है तो कहां पर जाएगा, इनकम में जाएगा या फिर लायबिलिटी में जाएगा, जो इस साल का है। बाय स्टेशनरी, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्टेशनरी खरीदा, ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर 600। ये रहा तो स्टेशनरी 600, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर ये क्या हुआ, असेट हुआ तो बैलेंस शीट में जाएगा, असेट साइड में, लेकिन हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है। तो फर्नीचर परचेज ये कहां पर जाएगा, असेट साइड। फर्नीचर खरीदा ये हमारा क्या है, असेट है। बाय इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह में हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, ये भी हमारा क्या होगा, असेट होगा। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह में हमने इन्वेस्टमेंट किया, ये हमारा क्या होगा, असेट होगा। तो असेट तो हमको लिखना नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा हमने जो ऑर्गेनाइज किया था शो प्रोग्राम ड्रामा, उसका कुछ खर्चा भी हुआ, जैसे कुछ कलेक्शन हुआ था वैसे कुछ खर्चा भी हुआ। तो खर्चा कितना हुआ, 3000। तो कहां पर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। तो कहां पर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा। अभी देखो इसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा कैन बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा ऑन इनकम साइड। ये उसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हो। क्या कर सकते हो, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा मतलब ये है, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3000 कैन बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा ऑन इनकम साइड। ये रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा जो है उसको इनर कॉलम में लिखोगे 9000, उसमें से लिखोगे लेस एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3000 और आउटर कॉलम में आएगा 6000। सो दैट प्रेजेंटेशन इज आल्सो वैलिड, दैट प्रेजेंटेशन इज आल्सो वैलिड। लेकिन मैंने आपको बोला था एकदम सेफर साइड, सेफर साइड आप रिसीट्स को लिखोगे इनकम साइड में और पेमेंट को लिखोगे एक्सपेंडिचर साइड में। रिसीट्स को लिखोगे, जो रिसीट्स वाला है, जो रिसीट्स वाला है उसको लिखोगे इनकम साइड में, और जो पेमेंट वाला है उसको लिखोगे एक्सपेंडिचर साइड। तो यहाँ पर हमारा कलेक्शन ज्यादा था, खर्चा कम था, कलेक्शन ज्यादा था, खर्चा कम था, आप उसको प्रॉफिट दिखा सकते हो, सरप्लस फ्रॉम ड्रामा। सरप्लस फ्रॉम ड्रामा लिखकर लिख सकते हो कलेक्शन 9000 एंड एक्सपेंसेस 3000, आउटर कॉलम 6000। लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, रिसीट्स को लिखो इनकम साइड में, पेमेंट्स को लिखो एक्सपेंडिचर साइड। सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक नोट डाला हुआ है कि एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, ये जो ड्रामा का खर्चा है, कैन बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम रिसीट्स। इस रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा से डिडक्शन दिखा सकते हो इनकम साइड में, मतलब रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा इनर कॉलम में लिखोगे 9000 लेस एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3000, आउटर कॉलम में
6000। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट है पोस्टेज। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट है इसलिए आउटर कॉलम पोस्टेज, आउटर कॉलम 450। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन खरीदा, ये हमारा एक्सपेंडिचर 600, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स 600 इन द आउटर कॉलम। सैलरीज, स्टाफ को सैलरी दिया है, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी दिया है, एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम 4400 टू सैलरीज 4400। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, साल के आखिर में हमारे पास ये कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है। साल के आखिर में हमारे पास कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है। कैश बैलेंस बैंक बैलेंस हमारा क्या होता है, असेट होता है, और ये इस साल का है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाए। लेकिन चाहे वो ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग, हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना ही नहीं है, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं आएगा। So we have discussed the payment side now. Now we'll go to the adjustment. First, legacies are to be capitalized. Legacies are to be capitalized. Legacies को क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज कर दो मतलब क्या है, सिंपल, कैपिटल फंड में ऐड कर दो। लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, तो लेगेसीज को क्या करो, कैपिटल फंड में ऐड करो, बस इतना ही बोला है। तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम इनकम, हमने इनकम साइड में लिखा था, लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन कैपिटल फंड, लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन कैपिटल फंड। तो क्या करेंगे यहाँ पर, लेगेसीज में से लेस करेंगे, लेस 100% कैपिटलाइज, लेगेसीज में से लेस कर दो, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, कैपिटल फंड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन वो तो बैलेंस शीट में आएगा, और इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछा है, तो वो नहीं दिखेगा दूसरा इफेक्ट। लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन कैपिटल फंड। तो इस एक बार क्या एडजस्टमेंट था, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। लेगेसीज को कैपिटलाइज का मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर दो। जब भी आप ये वर्ड देखोगे कैपिटलाइज, इसका मतलब है कैपिटल फंड में ऐड कर दो। तो लेगेसीज को कैपिटल फंड में ऐड कर दो, लेगेसीज को कैपिटल फंड में ऐड कर दो। तो इनकम में दिखाया था उसमें से लेस कर दो, कैपिटल फंड में ऐड कर दो। इनकम में दिखाया था वहां से लेस कर दो, तो लेगेसीज लेस 100% कैपिटलाइज, इनकम में से लेस कर दो, कैपिटल फंड में ऐड कर दो। कैपिटल फंड में ऐड करने के लिए वो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर नहीं करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200, सैलरी का 200 रुपया देना बाकी है, सैलरी का 200 रुपया पेमेंट करना बाकी है। इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन सैलरी एंड लायबिलिटी साइड, ऐड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड, ऐड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड। तो सैलरी 4400 दिया था, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, ऐड इन सैलरी, और दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा, लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर नहीं करना है। एंड 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। फिर से एक बार बोल रहे कैपिटलाइज करो मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो, कैपिटलाइज करो मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो। कितना, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस का आधा अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड कर दो, एंट्रेंस फीस का आधा अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड कर दो। ये रहा, एंट्रेंस फीस 2900 था, उसका आधा 900 का आधा 450, 2000 का आधा 1000, लेस 50% कैपिटलाइज, लेस 50% कैपिटलाइज, लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन कैपिटल फंड, ऐड इन कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ऐड करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोला है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोला है। देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ पर 400 से लेके इस 400 तक, 400 1450 250 9400 400, इसका टोटल आ रहा है 11900। सेम लाइन पर लिखना है, डेबिट साइड में 11900, और यहाँ पर ये 600 से लेके 4600, 600 से लेके 4600 इनका टोटल करना है, और ये टोटल इस 11900 में से माइनस करना है। 600 से लेके 4600 तक, तो 600 3450 600 4600, इनका टोटल हमको इस 11900 में से माइनस करना है। ये बैलेंस आ गया आपका 2650। यहाँ पर इनकम ज्यादा था एक्सपेंडिचर से, सो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसको बोला जाता है सरप्लस। तो ये आपका बैलेंस आ गया सरप्लस। ये सरप्लस कैपिटल फंड में जाकर क्या होगा, ऐड होगा, ये सरप्लस कैपिटल फंड में जाकर ऐड होगा। सो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन,
Hope you understood this. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।